नमस्कार। आज हम लोग जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का घनत्व एक ऐसा माप है जिसके द्वारा मनुष्य और भूमि के निरंतर परिवर्तनशील संबंधों की सूचना मिलती है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को ही जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। जनसंख्या का घनत्व कई रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे गणितीय घनत्व। इसमें किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा वहां निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देने पर प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व प्राप्त हो जाता है। इसे सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखते हैं: गणितीय घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। अर्थात इस सूत्र में गणितीय घनत्व के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या और संपूर्ण क्षेत्रफल दोनों शामिल हैं। किसी देश के कुल जनसंख्या से कुल क्षेत्रफल के द्वारा भाग दिया जाता है तो गणितीय घनत्व प्राप्त होता है। दूसरा है कायिक घनत्व। किसी प्रदेश या क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि तथा संपूर्ण जनसंख्या का अनुपात कृषि क्षेत्रीय घनत्व या कायिक घनत्व कहलाता है। कायिक घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बट्टा कुल कृषि योग्य भूमि। अर्थात इसमें जनसंख्या टोटल रहती है, कुल जनसंख्या, लेकिन क्षेत्रफल केवल कृषि योग्य भूमि का होता है। कुल भूमि इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार का घनत्व कायिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व कहा जाता है। तीसरा है कृषि घनत्व। किसी प्रदेश के कृषित भूमि के क्षेत्रफल तथा वहां कृषि कार्य में लगी जनसंख्या का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। सूत्र के रूप में इसे कृषि घनत्व बराबर कृषि में संलग्न जनसंख्या बट्टा कुल कृषि योग्य भूमि के रूप में लिखा जाता है। इसमें कुल जनसंख्या भी नहीं और कुल भूमि को भी शामिल नहीं करते हैं, बल्कि केवल कृषि कार्य में लगी जनसंख्या और कृषि के उपयोग में लाए जाने वाले भूमि के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसीलिए इसका नाम कृषि घनत्व है। यहाँ हम लोग तीन तरह से घनत्व का अध्ययन कर रहे हैं। पहला गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व में कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल है। अर्थात इसमें तो कुल जनसंख्या के साथ कुल भूभाग के क्षेत्रफल को भी शामिल करते हैं। दूसरा कायिक घनत्व। इसमें कुल जनसंख्या तो रहता है, पर इसमें भूमि जो केवल कृषि योग्य भूमि होता है, कृषित भूमि होता है। इसमें कुल भूमि को शामिल नहीं करते, जैसा कि गणितीय घनत्व में करते हैं। तीसरा में कृषि घनत्व। इसमें केवल कृषि में शामिल भूमि और कृषि में शामिल लोगों या कृषि में शामिल जनसंख्या को ही शामिल करते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 के जनगणना के अनुसार 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, जो बांग्लादेश में 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जापान 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत का 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, जो
2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अर्थात केवल 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि यह संकेत करता है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। देश की 15वीं अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह बांग्लादेश के जनघनत्व 1162 व्यक्ति से कम है, लेकिन अन्य सभी प्रमुख देशों जैसे कनाडा 3, ब्राजील 23, संयुक्त राज्य अमेरिका 33, फ्रांस 115, इंडोनेशिया 127, चीन 141, इटली 202, पाकिस्तान 227, जर्मनी 230, यूके 260, जापान 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। भारत की जनसंख्या लगभग सभी प्रमुख देशों से अधिक है। भारत की जनसंख्या का घनत्व अधिक है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व बिहार का है और बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल तीसरा स्थान 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573, तमिलनाडु 555, पंजाब 551, झारखंड 414, असम 398, गोवा 394, महाराष्ट्र 365, त्रिपुरा 350, कर्नाटक 319, गुजरात 308, आंध्र प्रदेश भी 308, ओडिशा 270, मध्य प्रदेश 236, राजस्थान 200, छत्तीसगढ़ 189, उत्तराखंड भी 189, मेघालय 132, जम्मू कश्मीर 124, हिमाचल प्रदेश 123, नागालैंड 119, मणिपुर 115 और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या पाई जाती है। मिजोरम में 52 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती है। केंद्र शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 11,320, चंडीगढ़ 9,258, पुडुचेरी 2,547, लक्षद्वीप 2,149, दमन दीव 2,191, दादरा नगर हवेली 774, अंडमान एवं निकोबार 46। इस प्रकार दिए गए वर्ष 2000 के जनघनत्व के आंकड़े देश में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर बिहार राज्य में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक हैं। इसी प्रकार केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे कम अंडमान एवं निकोबार द्वीप में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। भारत के उत्तरी मैदान के राज्य बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल 1028, उत्तर प्रदेश 829,
हरियाणा 573 तथा पंजाब 551 में जनसंख्या घनत्व उच्चतर हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल 860 और तमिलनाडु 555 में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। इसके साथ ही झारखंड 414, असम 398, गोवा 394 भी राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इससे अधिक है। अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि राज्यों में जनसंख्या मध्यम पाई जाती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव तथा दादरा नगर हवेली में उच्च घनत्व पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड आदि का जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। ये पर्वतीय राज्य हैं, इसके कारण